हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। आज हम नए वीडियो लेके आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है स्टैटिक जीके का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग इसके तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नूस्टर अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो पहला धूमकेतु, दूसरा छोटे तारे, तीसरा ग्रह या चौथा कृष्ण विवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपके सामने हो जाएगा कृष्ण विवर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। कहता है नूस्टर अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण विवर का गहन सर्वेक्षण किया जाता है, जो सक्रिय आकाशगंगाओं में कणों की बहुत ऊंची ऊर्जा लाने और बड़े पैमानों पर विस्फोट का निर्माण और सूर्य के 1 अरब गुना अधिक बड़े ब्लैक होल का सर्वेक्षण करना था। और यह 13 जून 2012 को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। पहला है डब्ल्यूटीओ, दूसरा आईएमएफ, तीसरा डब्ल्यूएचओ या चौथा आईएलओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूटीओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला 14 दिसंबर 1945, दूसरा 15 नवंबर 1947, तीसरा 14 दिसंबर 1946 या चौथा 28 जून 1919। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह 28 जून 1919 को वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई है। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बना है। इसका मुख्यालय कहाँ दिया हुआ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 28 जून 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा की गुफाएं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो पहला 38, दूसरा 32, तीसरा 34 या 36। तो देखिए यूनेस्को के अनुसार एलोरा में कुल 34 गुफाएं, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 34, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब तक हुआ है? तो म्यूरल पेंटिंग्स में भारत का जो विकास हुआ है वो कब तक हुआ है? पहला है 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक या 50वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक हुआ है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है? ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गेट का स्थापना है जनरल एग्रीगेट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, दूसरा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, तीसरा है ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, चौथा ग्रेजुअल एग्रीगेट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जनवरी 1, 1948 से प्रभावित है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मणिपुर। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर।
तो आप लोग फ्रेंड्स इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये स्टैटिक जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आप लोग आसानी से इसे ध्यान में रख सकते हैं। कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है तथा द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषा से प्रभावित है? तो पहला है बंगाली, दूसरा हिंदी, तीसरा तमिल या चौथा उर्दू। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, हिंदी भाषा संस्कृत की वंशज है तथा द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की से प्रभावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास एडमिरल सुशील कुमार ने लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडमिरल सुशील कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? ये कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? पहला है मिस्र, दूसरा है केनिया, तीसरा है नामीबिया या चौथा घाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घाना। चलिए इसी के साथ मेरा 10 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त होता है और आप लोग इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, ठीक है। और जहाँ से जितना हो सके हमें प्यार दें। और इसी तरह हमारा सेट लगभग 10,000 क्वेश्चन का ये सेट प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसे आप लोग डेली इसे आप देख सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।